सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन एसपी। सो आज का अपना टॉपिक पदार्थ की अवस्थाएं। जैसा कि पहले हम पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। बेसिकली पदार्थ को भौतिक रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा? ठोस। ठोस में तो हम पहले ठोस के बारे में पढ़ते हैं, फिर द्रव के बारे में और फिर गैस के बारे में। ठोस वह है जिसका आकार व आयतन निश्चित हो, उसे हम ठोस कहते हैं। जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है उसको हम ठोस कहते हैं। और ठोस के कुछ गुण होते हैं जो हमें याद रखने हैं। ये दृढ़ होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं। इनकी संपीड़ता नगण्य होती है, मतलब इन्हें हम दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इनके कणों का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इनके जो कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। चौथा पॉइंट, इनमें बहाव नहीं होता, मतलब जो हमारे ठोस हैं वो बह नहीं सकते हैं। इन पांचवा पॉइंट, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है। इनके कणों के बीच जैसे कि बताया कि रिक्त स्थान नहीं होता, इनके कण बहुत ही पास पास होते हैं। उदाहरण के लिए जो हमारा स्पंज है, रबड़ बैंड है, शर्करा है, नमक है, ये सारे भी क्या हैं? ठोस हैं। लेकिन इनका जो स्वभाव होता है वो ठोस जैसा दिखाई नहीं देता है, बट ये क्या है? ठोस है। पत्थर भी हमारा ठोस है। ये सभी हमारे क्या हैं? ठोस। दूसरी जो अवस्था है वो हमारी है द्रव अवस्था, लिक्विड। इनके इसका क्या होता है कि आकार अनिश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। हम जैसे अगर हमने गिलास में पानी लिया तो पानी हमारा क्या करता है? गिलास का रूप लेता है। अगर उसको हमने थाली में डाल दिया तो थाली का रूप ले लेता है। इससे हम कहते हैं कि उसका आकार अनिश्चित है, लेकिन आयतन फिक्स है। अगर हमने एक केजी गिलास में पानी लिया है तो 1 केजी ही रहेगा, वो थाली में बदल तो जाएगा नहीं ना। वैसे ही द्रव के भी कुछ गुण हैं। द्रव का पहला गुण, ये ठोस की अपेक्षा कम मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं। दूसरा पॉइंट, इनमें संपीड़ता ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, मतलब इन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं इनके कणों को। इनके कणों का आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। इनके कण जो होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। इनमें बहाव होता है, अगर हम पानी डालते हैं तो क्या करता है? बहने लग जाता है। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है। उदाहरण के लिए पानी, तेल, खून, शहद, दूध इत्यादि। अब जो तीसरी अवस्था है वो हमारी है गैसीय अवस्था, जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ना तो इसका आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। उसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। गैसीय पदार्थ के भी कुछ गुण हैं। इनमें दृढ़ता नहीं होती, बिल्कुल भी मजबूत नहीं होते हैं। इनमें इनमें संपीड़ता सबसे अधिक होती है। इनमें जो कंप्रेस करने की क्षमता होती है, हम बहुत ज़्यादा ही कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमने अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर यूज होता है, देखा होगा आपने, छोटा सा सिलेंडर होता है और उसमें बहुत सारी गैस होती है। सीएनजी गाड़ियों में आजकल सीएनजी टैंक आपने देखा होगा, सीएनजी टैंक बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन उसमें गैस बहुत ज़्यादा ही भरी होती है। इनमें आकर्षण बल ना के बराबर होता है। इनका जो आकर्षण बल होता है वो बिल्कुल ही नहीं होता है। इसके कण क्या होते हैं? बहुत दूर दूर फैले होते हैं। इसमें बहाव सबसे अधिक होता है। इनके कण जो होते हैं बहुत ही स्पीड में गति करते हैं। जैसे अभी हम सुगंध की बात कर रहे थे। इनके कणों पांचवा पॉइंट है, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। इनके कण दूर दूर होते हैं तो रिक्त स्थान भी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा। उदाहरण के लिए हमारी हाइड्रोजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, सीएनजी गैस, एलपीजी गैस एक्सेट्रा इत्यादि, और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब जो हमारा इसमें आता है वो आता है पदार्थ की अवस्थाओं को बदलना। हम ठोस को गैस में बदल सकते हैं या द्रव में बदल सकते हैं, उन्हीं को चेंज करना। हम ऐसा कर सकते हैं, हम पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। पहला पॉइंट, तापमान में परिवर्तन करने से हम इनकी अवस्थाओं को बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने बर्फ़ का एग्जाम्पल लिया। बर्फ़ क्या होती है? ठोस होती है, लेकिन जब उसे हम गर्म करते हैं या तापमान बढ़ाते हैं तो क्या बन जाती है? पानी बन जाती है। और अगर हम फर्दर पानी को भी गर्म करते हैं या तापमान उसका बढ़ाते हैं तो क्या बनती है? गैस बन जाती है। इससे पता चल रहा है कि हम अवस्थाओं को चेंज कर सकते हैं। यदि अगर हमें
गैस को अगर हम ठंडा कर दें, तापमान को क्या कर दें, कम कर दें, तो ये क्या होगा, गैस से फिर पानी बन जाएगी, और पानी को हम और ठंडा करते हैं तो ये फिर से ठोस बन जाता है। तापमान को हम कम करके इन्हें बदल सकते हैं। अभी हमने तापमान में परिवर्तन करा, अब तापमान परिवर्तन के कारण उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, प्रभाव आते हैं। तापमान बढ़ाने से क्या होता है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे 2 पॉइंट आते हैं तापमान परिवर्तन के कारण। संगलन बिंदु, गलनांक बिंदु जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और क्वथनांक बिंदु जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। गलनांक बिंदु वह किसी ठोस का वह न्यूनतम तापमान, किसी ठोस का वह न्यूनतम तापमान जिस पर वह आसानी से ठोस अवस्था से पिघल कर द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसे उसका गलनांक बिंदु कहते हैं। और किसी ठोस का गलनांक बिंदु उसके कणों के बीच आकर्षण बल को दर्शाता है, कि उनके बीच, कणों के बीच आकर्षण बल कितना ज़्यादा है। जैसे लोहे को अगर हम गर्म करें तो उसके लिए हमें ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा बर्फ़ की अपेक्षा, बर्फ़ को हमें कम तापमान देना पड़ेगा। इससे हमें आकर्षण बल के बारे में भी पता चलता है। गलनांक बिंदु में हमारी एक जो ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है वो कहाँ जाती है, जिसे हम बोलते हैं संगलन की प्रसुस्त ऊष्मा, हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब वायुमंडलीय दाब पर अगर हम 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी भी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को अगर हमें बदलना है द्रव में, तो उसमें जितनी भी ऊष्मीय ऊर्जा की जरूरत होगी उसे हम संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन। तापमान परिवर्तन के प्रभाव में हमारा दूसरा प्रभाव जो पड़ता है वो होता है क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट। किसी द्रव का वह न्यूनतम तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उसे उसका क्वथनांक बिंदु कहते हैं। अब बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, हीट ऑफ वेपराइजेशन। वायुमंडलीय ताप पर 1 केजी द्रव का उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब द्रव से अगर हमें गैस में बदलना है किसी पदार्थ को, तो उसमें जितनी भी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितनी भी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दूसरा जो प्रभाव है हम जिसमें अवस्था को बदल सकते हैं वो है दाब परिवर्तन। अगर हम उसका फोर्स उस पर बढ़ा दें, दाब बढ़ा दें, फोर्स, ताकत बढ़ा दें, तो क्या होगा, यदि हम तापमान घटाते हैं तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है। पहले हमने पढ़ा था कि तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की दूरी बढ़ जाती है। ऐसे अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो कण क्या हो जाएंगे, नजदीक। अगर हम किसी चीज में फोर्स लगाएंगे, उसे कंप्रेस करेंगे, तो उसके कण क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। किसी चीज को हम दबाएंगे तो पास पास ही तो आएंगे उसके कण। इसलिए अगर हम फोर्स बढ़ाते हैं तो कण नजदीक आ जाते हैं। अब आता है एक टॉपिक, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, क्योंकि जब इसे गर्म किया जाता है तो यह तरल अवस्था में नहीं आता, यह सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाता है। मतलब यदि वायुमंडलीय दाब और इसे हम वायुमंडलीय एक 180 एम 180 प्रेशर पे अगर इसे हम दाब फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या करता है, सीधे ही ठोस से गैस में बदल जाता है। ऐसे ही अगर इसे 787 सॉरी 78.7 78.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस से ये सीधे गैस में भी इसे परिवर्तित कर सकते हैं।